कोप्रोफ्रेनोजेन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू प्रोटोप्रोफ्रेनोजेन। एंजाइम्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी मेथिल बिलीन था उसके लिए। अच्छा, पहले क्या आ रहा था? पहले पिछले वाला जो था उसका कोई उससे कोई रिलेटेड एंजाइम था, लेकिन अब इस स्टेप के बाद जो है, थर्ड स्टेप के बाद अगले वाले के जो है उससे रिलेटेड कोई एंजाइम है। तो यहाँ पे यूरो प्रोफ्रेनोजेन क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? यूरो प्रोफ्रेनोजेन को सिंथेटेज, राइट? अब यूरोप्रोफ्रेनोजेन कोप्रोफ्रेनोजेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए अच्छा, अब फिर पीछे वाला आ गया यूरोप्रोफ्रेनोजेन डी कार्बोक्सिलेज। तो सिंथेज था, सिंथेज के बाद वही चीज डी कार्बोक्सिलेज कन्वर्ट्स इट इनटू कोप्रोफ्रेनोजेन में कन्वर्ट कर दिया। अब यही कोप्रोफ्रेनोजेन जो है वो उसी को दोबारा पकड़ के कोप्रोफ्रेनोजेन ऑक्सीडेज कन्वर्ट्स इट इनटू प्रोटोप्रोफ्रेनोजेन। तो अब यहां देखो तो सिवाय विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस हाइड्रोक्सी मेथिलबिलीन, बाकी जितने भी आ रहे हैं वो पिछले वाला जो स्टेप था उससे रिलेटेड कोई एंजाइम थे। ओके, नाउ अगेन प्रोटोप्रोफ्रेनोजेन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटोपोरफिरिन in the presence of protoporphyrin oxidase। यहां पे आके Fe+2 जो है वो आ जाएगा, उसके साथ ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फेरोचेलेटेज। फेरोचेलेटेज, ये मुझे 2-3 दफा ये लफ्ज नजर आया। यूरोप्रोफेनोजेन जो है ये टेस्ट के अंदर, पिछले एग्जाम्स के अंदर ये लफ्ज नजर आए हैं, और किसी एक आध जगह पे फेरोचेलेटेज, एक्चुअली एक से ज्यादा जगहों पे फेरोचेलेटेज नजर आया है। कीलेट जो है नजर आया है नवीद भाई, वो कीलेट बेसिकली इन द केस ऑफ ओवर, जब एक्सेस आयरन आपकी बॉडी में टॉक्सिक हो जाता है तो कीलेटिंग एजेंट्स को यूज करते हैं टू डिटॉक्सिफाई। ठीक है, कीलेटिंग है, चीलेटिंग नहीं है ये। कीलेटिंग। चलो ठीक है, कीलेटिंग। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हीम में, ठीक है, दैट इज द एंड प्रोडक्ट। यहां से फिर इनहिबिशन फीडबैक चली जाएगी कि काफी हीम हो गई है, अब स्टॉप कर दो। तो वो जब इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा तो ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए को रोक देगा। अच्छा, अब बीमारियां कहां से आ रही हैं? पोरफोरिया कहां कहां आ रहे हैं? वो यहां से आ रहे हैं हर स्टेप के ऊपर। जिस स्टेप पे जिस एंजाइम के साथ मसला होगा उससे अगला स्टेप इफेक्ट होगा, और जो स्टेप इफेक्ट होगा उससे रिलेटेड बीमारियां आ जाएंगी। यहां से पीछे से शुरू करते हैं। जी बेटा, बेटा लेटर आफ्टर योर क्लास। जी अच्छा बेटा, आफ्टर द क्लास। ओके, वापसी की तरफ से शुरू करते हैं। नीचे अगर लास्ट स्टेप पे प्रोटोपोरफिरिन जहां Fe+2 के साथ मिलके हीम बना रहा था, वहां पे अगर इसमें फेरोकिलेटेज के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो एरिथ्रोपोएटिक प्रोटोपोरफोरिया बीमारी हो जाती है। उससे पिछले स्टेप पे चले जाए, प्रोटोपोरफिरिनोजेन ऑक्सीडेज के अंदर अगर कोई मसला है तो वो वेरीगेट पोरफोरिया। ठीक है, अभी इसकी बात करते हैं कि इंडिविजुअली ये क्या क्या बीमारियां। उससे पिछले स्टेप पे चले जाओ, कोप्रोफिरिनोजेन ऑक्सीडेज के साथ मसला है तो वो हेरिडिटरी कोप्रोफोरिया। उससे पीछे चले जाओ तो पोरफोरिया क्यूटीना टार्डा। उससे पीछे चले जाओ तो कंजेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोरफोरिया, acute intermittent porphyria और प्लम्बोपोरफोरिया। अगर ये सिमिलर समझ आ गई है तो then we can go into details of this. Yes. I think we should make a mnemonic that would make it easier to memorize, because there's no way that I'm remembering words like porphyria, cutania, tarda. So I think we should make a nice mnemonic. उससे जो है नवीद भाई सारे आसानी से याद हो जाएंगे within 5 minutes. चलो निमानिक कभी देखते हैं, मैं सोचता हूँ उसके बारे में कुछ। अच्छा, तो let's talk about acute porphyrias. अभी I'm not going into plumboporphyria. Let's start from here. Acute porphyria.
तो acute porphyrias के अंदर जो है हेरिडिटरी पोर्फोरिया भी आ जाता है. एक्चुअली इसी को तो नहीं कहते हैं ये प्लम्बो पोर्फोरिया. This could actually be called ALA dehydratase deficiency porphyria. ALA dehydratase deficiency porphyria, यहाँ उसी को प्लम्बो पोर्फोरिया इसने लिखा हुआ है. उसके बाद हेरिडिटरी पोर्फोरिया और ये वेरिगेट पोर्फोरिया. all of these are basically acute porphyrias. ठीक है. इनसे मसला क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है इनसे? सबसे बड़ा इश्यू जो होता है वो होता है नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम. ठीक है. नर्वस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम होती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है. एब्डोमिनल पेन की बात आएगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी. नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो उसमें न्यूरोपैथी की बात शुरू हो जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंसेस की बात शुरू हो जाएगी. ठीक है. इन लोगों को हर तरह की क्या कहते हैं डिलीरेशन व्हाटएवर मेंटल प्रॉब्लम्स जो होते हैं लोगों को वो शुरू हो जाते हैं. तो all because of the problems with these enzymes. ठीक है. अच्छा, ये जो क्यूटेनियस कहाँ गया? क्यूटेनियस कहाँ गया? ये रहा पोर्फोरिया क्यूटेनिया टार्डा. ये जो है ये बेसिकली दिस इफेक्ट्स द स्किन एंड उससे ब्लिस्टर्स कॉज होते हैं, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ होती है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लाइट सेंसिटिविटी. ठीक है. लाइट सेंसिटिविटी इज अ बिग प्रॉब्लम विद पोर्फोरिया क्यूटीना टार्डा. क्यूटीनिया है तो क्यूटेनियस सरफेस, राइट? सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस तो स्किन बेसिकली. ओके. अगर किसी को पोर्फोरिया है और क्वेश्चन में कहीं आ जाता है सेंसिटिविटी टू लाइट, you immediately know that is porphyria cutánea tarda. इचिंग हो, स्वेलिंग हो, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ हो, खासतौर पे फेस के ऊपर, तो you know that is porphyria cutánea tarda. डायग्नोसिस कैसे होगा? ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अंदर पोर्फिरिन लेवल जो है उसको मेजर किया जाता है. यूरिन के अंदर भी पोर्फिरिन और उसके जो प्रीकर्सर्स हैं, पोर्फिरिन के प्रीकर्सर, ये सब चीज़ें जो हैं वो यूरिन में भी डिटेक्ट की जा सकती हैं, ब्लड में भी डिटेक्ट की जा सकती हैं उनके टेस्टों में. स्टूल टेस्ट भी करते हैं कि पोर्फिरिन का लेवल फीसिस के अंदर. तो बेसिकली सारी बॉडीली फ्लूइड्स जो होते हैं उनके अंदर पोर्फिरिन मेजर की, पोर्फिरिन भी की जा सकती है और उसके जो प्रीकर्सर्स हैं उनको भी किया जा सकता है. ठीक है. ट्रीटमेंट कैसे होगी? एक्यूट की जो ट्रीटमेंट है ना वो बेसिकली है कि अवॉइड द ट्रिगर्स. ठीक है. ट्रिगर्स क्या है उसके? सर्टेन ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकती है, फास्टिंग भी बाज़ों का, जिन लोगों में ये पोर्फोरिया का मसला होता है, फास्टिंग उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो उसको डील करने के लिए ग्लूकोज जो है ना, इंट्रावेनस ग्लूकोज बाज़ों का देनी पड़ती है, क्योंकि ग्लूकोज के लेवल इतने डेंजरसली लो हो जाते हैं कि खा के आप इतनी तेजी से नहीं पहुंचा सकते. तो इंट्रावेनस बाज़ों का ग्लूकोज जो, फिर उसका लेवल मेंटेन करना, सपोर्टिव केयर. ठीक है. एक्यूट का क्या इलाज है अकबर? avoid triggers. फास्टिंग, ग्लूकोज इस्तेमाल की जा सकती है, इंट्रावेनस ग्लूकोज इस्तेमाल की जा सकती है टू सप्रेस द सिम्टम्स, और पेन मैनेजमेंट एंड सपोर्टिव केयर.
ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, इसको खत्म नहीं कर सकते आप, बस इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट, अंटिल कोई अंडरलाइन कॉज जो है उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्यूटेनियस पोरफोरिया जो होता है, इसको डील करने के लिए सबसे अहम चीज जो है अवॉइड सनलाइट। अब सनलाइट, किसी को है मसला, अब उसने घर से बाहर भी निकलना है, तो फिर क्या करें? सनलाइट को कैसे अवॉइड करेंगे? सनब्लॉक, टोपी, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यूज करें। और क्या कर सकते हैं? सनब्लॉक, सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लें। और टोपी पहन सकते हैं, टोपी पहन लें, ठीक है। और निकाब कर सकते हैं, निकाब कर सकते हैं। और नुमेर को आगे खड़ा कर सकते हैं। और कपड़े भी पहन सकते हैं। हाँ, वो तो जनरल है नवीन भाई। बाकी सब चीजें, टोपी भी पहना दी है, नकाब भी पहना दी है, सनस्क्रीन भी लगवा दी है, कपड़े नहीं पहने। ठीक है, कि लंबे बाजुओं वाले कपड़े पहने, टांगों को, पांवों को, हाथों को कवर रखें, हाथों पे कोई ग्लव्स टाइप जैसे होते हैं कॉटन के, वो पहन लें। तो बेसिकली नुसैबा बन जाए। तो क्यूटेनिया टाडा। तो नुसैबा को पोरफोरिया क्यूटेनिया टार्डा नहीं हो सकता इंशाल्लाह, मतलब उसको फ्लेयर नहीं हो सकता अगर कभी हो भी, खुदा ना खास्ता। क्यों? हाँ, क्यों क्योंकि दोबारा बताइए। ट्रिगर्स अवॉइड कर रही होगी ना। अच्छा, तो अच्छा, क्योंकि मैं ढकी छुपी रहती हूँ। हाँ, कि जब अच्छा, रोशनी सही। पहुंचे, लाइट सेंसिटिविटी इज अ बिग इशू with people with cutaneous tarda. So as long as you're covered, that sunlight does not directly impact the skin, the symptoms do not flare up. ठीक है, तो but this is only for cutaneous porphyrias. अगर acute porphyria है तो उसके लिए क्या करना होगा अकबर? अगेन acute के लिए नवीन भाई, अगर अक्यूट है तो उसके ट्रिगर्स को अवॉइड करना होगा, ठीक है, और avoid the triggers, don't drink alcohol. I guess that's Don't Yes. smoke. फास्टिंग के बारे में don't बात करी थी कि fasting. हाँ, मेंटेन ग्लूकोज लेवल्स। maintain glucose levels. Yes. फिर भी अगर maintain तकलीफ हो रही हो तो फिर चॉकलेट खा Because लें। वो ले लें. पेन मैनेजमेंट, Supportive treatment for the पेन symptoms. मैनेजमेंट, सपोर्टिव केयर। ठीक है, एक्यूट के केस में, क्यूटेनियस के केस में अवॉइड सनलाइट, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, सनस्क्रीन्स। अच्छा, उसके अलावा क्लोरोक्विन का नाम सुना हुआ है? Yes. कहाँ सुना है, कब सुना है, किस कॉन्टेक्स्ट में सुना है? It's something relating to iron, no? No. It's क्लोरोक्विन something relating to vitamin K. क्लोरोक्विन इज Something. क्लोरोक्विन इज अ मेडिसिन। इसका नाम मैंने पहली दफा सुना था कोविड के जमाने में। कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि कोविड इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट क्लोरोक्विन जो है वो उससे इलाज हो जाता है। तो इस क्लोरोक्विन इज बेसिकली अ हॉर्स ट्रैंकुलाइजर। Oh. तो हॉर्स ट्रैंकुलाइजर जो है वो बेसिकली ट्रैंकुलाइज करता है ना, थोड़ी सी वो कर देता है, यानी मेक्स यू फील नम। तो उसकी स्मॉल क्वांटिटीज, very small quantities of medications like chloroquine. So avoiding sunlight and small quantities of chloroquine. Got it. ठीक है, अच्छा, अब ये तो थी जब मसला हो जाए, राइट? मसला नहीं, फिलहाल आप ठीक है, तो उसको अवॉइड कैसे करना, मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी, इस डिजीज की? उसके लिए बेसिकली लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। ठीक है, कुछ दवाएं हैं जो ट्रिगर कर सकती हैं, उन दवाओं को अवॉइड करना है। ट्रिगर सिम्टम्स जो हैं, ट्रिगर्स जो हैं, उनको अवॉइड करना है, एंड जस्ट हैव एन इमरजेंसी प्लान इन प्लेस अगर कभी कोई एक्यूट अटैक हो जाए तो। ठीक है, अच्छा,
अब उसका पैथवे क्या है? ये जाहिर बात है एला से शुरू होता है। अच्छा, ये प्रोसेस हो किस जगह पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एग्जैक्टली। ठीक है, ज्यादातर प्रोसेसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसमें भी होती हैं, साइटोसोल के अंदर होती है वो। हाँ, अभी अभी वो दूसरी इमेज क्या शो करते हैं ना, तो उससे हमें मजीद पता चल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन, सबसे अहम रिएक्शन कौन सा है? ग्लाइसिन सक्सिनाइल CoA, जो के अमीनो लेवलोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगा वो? ALAS, लेवलोनिक सिंथेस के प्रेजेंस में। और ये एला सिंथेटेज जो है, दिस आल्सो एक्ट एज अ इनहिबिटर, कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो गया तो ये रोकने की भी कैपेसिटी है इसकी। तो अगर डिफिशिएंसी हो जाए एला के अंदर, तो इट कैन लीड टू सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, अब वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया जो है, इट्स रियली नॉट अ पोर्फोरिया, लेकिन हीम सिंथेसिस से रिलेटेड है, तो इसलिए जस्ट एन FYI कि अनीमिया भी हो सकता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या चीज है? It is an anemia caused by an issue in the protoporphyrin part of hemoglobin. So basically, hemoglobin is made of protoporphyrin and iron. अब आयरन में इशू होगा तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा, बट अगर प्रोटोपोर्फिरिन में कोई इशू होगा, कंजेनिटल या एक्वायर्ड या अभी रिसेंट, तो इट वुड बी नोन एज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। बिल्कुल सही है। It comes in the category of microcytic anemias of MCV below 80. ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या हो रहा है? Body's inability to properly incorporate iron into hemoglobin, right? That is the main problem, right? Yes. तो उससे क्या होगा? सिड्रोब्लास्ट होंगे। सिड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं बेसिकली। Ring-like structures राइट in the RBC. इनसाइड एरिथ्रोब्लास्ट। तो उससे क्या होगा? इमैच्योर ब्लड सेल्स बने रहेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आयरन जो है वो ओवरलोड हो जाएगी, राइट? अच्छा, दो तरह की होती हैं वो सिड्रोब्लास्ट, एक कंजेनिटल है और दूसरी एक्वायर्ड है। और कंजेनिटल अगर होगी तो किस जीन के अंदर प्रॉब्लम होगी? एला2 के अंदर। एला2 जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो यहीं पे सारा इशू हो रहा है ना सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया का, कि एला की प्रोडक्शन इनफ नहीं है। तो एला2 जीन होता है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो वो जेनेटिक होगा, कंजेनिटल होगा। एक्वायर्ड जो होते हैं अक्सर तो इडियोपैथिक होते हैं, कि कोई पता नहीं होता कब अचानक से कोई मसला शुरू हो जाए, एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक का। लेकिन अल्कोहल अब्यूज, कुछ मेडिकेशंस हैं, उनकी वजह से लेड पॉइजनिंग, कॉपर डिफिशिएंसी, इस तरह की चीज़ों से हो सकता है। अच्छा, अब बात हम थोड़ी जंप कर गए हैं, लेकिन व्हाइल वी आर एट इट, उसके एग्जाम्पल, उसके सिम्टम्स क्या होंगे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के? पेल स्किन, इसके अलावा डिस्पनिया, पेल स्किन, पेलर, yes, होल्ड ऑन, नुसैबा को बताने दो। नुसैबा, गिव मी अनदर कपल ऑफ सिम्टम्स। एनीमिया की बात हो रही है। breathlessness, fatigue. एब्सोल्युटली, फटीग एंड वीकनेस। जब भी, यानी वो है ना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, फटीग, वीकनेस, पेलर, राइट? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, हार्ट पैल्पिटेशंस भी होंगी, राइट? स्पेसिफिक सिम्टम क्या होगा? लिवर डैमेज, स्किन पिगमेंटेशन, डायबिटीज, ये तीन चीजें किस चीज का साइन होती है? लिवर डैमेज, डायबिटीज, पिगमेंटेशन, चीजें इकट्ठी हो जाएं तो आयरन ओवरलोड। ठीक है, तो ऑफ कोर्स फिर उसका डायग्नोसिस कैसे होगा? वो सीबीसी होगा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटोसिस होंगे,
राइट, और बोन मैरो को अगर एग्जाम वो करेंगे तो उसमें रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट हैं वो नजर आएंगे। आयरन स्टडीज करनी पड़ेंगी, जेनेटिक स्टडी की जा सकती है। नवीद भाई फेरेटिन हाई होगा या लो होगा सीरम फेरेटिन? आई डोंट नो। In sideroblastic, it would be high because iron leak out हो रहा है. आयरन तो मौजूद है ना, ओवरलोड जो है। ठीक है ठीक है ठीक है Yeah. ठीक है, यस करेक्ट। ठीक है, चलो वापस आते हैं। अहमद, डिड यू सेंड मी दैट स्लाइड? Sure, I'll send it to you. You're referring to. Wait, I can share my screen ताकि Yeah, go ahead, exactly please. पता चल जाए कि refer किसको करना है. Is it this one? Yes, of course. So if Okay. everybody can take a look at Ahmed's screen, this is, I just love this, these two slides. They are much simpler version of what I was showing you. So अगर This is from उसमें Gayatri. लिखा हुआ था, इसमें इसको बस याद कर लो तो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन हर वो चीज मौजूद है जो मैंने अब तक क्वेश्चंस में देखी है। पहला स्टेप क्या है इसके? 2-glycine make a pyrrole. 4 of these pyrrole make protoporphyrin 9. ठीक है, अब जब ये प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 जो है Fe+2 के साथ मिलता है तो हीम बन जाता है। Are you looking at it? अब जब ये हीम बन I'm गया, sure. हीम के साथ जो है जाती हैं, अल्फा होगी, बेटा होगी, whatever other types of hemoglobin depending on the polypeptide. अब जब वो चेन्स बन गई हैं तो 2 अल्फा चेन्स 2 बेटा चेन्स मेकअप हीमोग्लोबिन ए। अगर कोई और हीमोग्लोबिन है तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट वो चेंज हो जाएगी उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, गो बैक अगेन। 2-succinyl CoAs plus 2-glycine make 1 pyrrole ring. 4 of those pyrrole rings convert into protoporphyrin 9, protoporphyrin 9 plus heme, plus ferrous makes heme plus polypeptide. अब वो तो आसान है ना, उससे अगला स्टेप तो हीम जब बन गया तो उसके साथ पॉलीपेप्टाइड अटैच करें तो वो हीमोग्लोबिन चेन बन जाएगी, और 2 अल्फा चेन कर लें, 2 बेटा चेन कर लें तो हीमोग्लोबिन ए हो गई। अगर किसी और हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन दैट अल्फा चेन्स है तो उसके साथ डेल्टा चेन्स हैं, ये व्हाटएवर नंबर ऑफ चेन्स, राइट, व्हाटएवर टाइप्स ऑफ चेन्स दैट वुड मेक दैट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आखिरी 2 लाइंस जो है वो तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, पहली वाली लाइन जो है वो भी वेरी सिंपल है, सक्सिनाइल CoA प्लस ग्लाइसिन। सिर्फ बीच की 2 लाइनें रह गई हैं, बीच की 2 लाइन। 4 pyrroles make 1 protoporphyrin 9 that combines with Fe+2 makes a heme. Any questions here? Khadija, No, sir. Khadija, can you repeat the repeat this summary? Yes. Succinyl CoA plus glycine. 2 succinyl CoA and 2 glycine make a pyrrole ring. 4 pyrrole rings make protoporphyrin. Protoporphyrin plus iron makes heme, and then heme plus polypeptide chain makes hemoglobin. Exactly. फिर Hemoglobin उसकी chain. आखिरी स्टेप जो है वो you pick the chains and Depends on the make, type of hemoglobin. exactly. अगर A है तो 2 अल्फा 2 बीटा है, अगर F होगा तो 2 अल्फा 2 गामा and so on and so forth. Exactly. ठीक है, okay, now we can move on to the second slide. अच्छा, अब इसके अंदर देखो, this is that diagram but it is a shorter diagram. ठीक है, इसको अब जरा गौर से देख लो। राइट हैंड साइड पे माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि प्रोटोपोर्फिरिन जो है ये बन कहाँ रही है, हीम की सिंथेसिस किस जगह पे हो रही है? तो व्हाट इज द आंसर नुसैबा? जी, वेयर इज हीम बीइंग मेड? ओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इस इमेज को देखो, देयर इज साइटोसोल,
on the left hand side, on the right hand side, ये जो पर्पलिश कलर में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? ऑन द टॉप, succinyl CoA on the top right side, right? Succinyl CoA plus glycine in the presence of ALA synthase makes amino levulinic acid. ठीक है, ये equation, this is probably the most important equation. Succinyl CoA plus glycine, amino levulinic acid in the presence of ALA synthase. ALA synthase से बनेगा पोरफोबिलिनूजिन, वो जो पीनट बटर एंड जेली में कह रहा था, ठीक है, in the presence of ALA dehydratase. अगला स्टेप क्या है? यूरोप्रोफेनोजेन। अच्छा, उसने इसको सिंपल कर दिया, यूरोप्रोफेनोजेन 1 और उसके बाद यूरोप्रोफेनोजेन 3 पे चला गया सीधा। अच्छा, प्रोफोबिलिनूजन से यूरोप्रोफेनोजेन 1 बनने के लिए क्या चीज चाहिए? उसका सिंथेस चाहिए, यूरोप्रोफेनोजेन 1 सिंथेस चाहिए। 3 बनाने के लिए यूरोप्रोफेनोजेन 3 सिंथेस चाहिए। यूरोप्रोफेनोजेन 3 से कोप्रोफेनोजेन 3 बनेगा, और वो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो यूरोप्रोफेनोजेन डी कार्बोक्सिलेज चाहिए। उसके बाद प्रोटोप्रोफेनोजेन बन गया। अब यहाँ पे 9 कह रहा है, वो जो दूसरी वाली डायग्राम में था उसमें 9 नहीं लिखा था उसने, यहाँ पे जरा थोड़ा और स्पेसिफिक नंबरिंग दी हुई है उसकी। प्रोटोप्रोफेनोजेन 9 in the present, it will be converted into protoporphyrinogen 9 in the presence of co-protoporphyrinogen oxidase. Yeah. उसके बाद पोर्फिनोजेन 9 बन गया, वो फेरस के साथ कंबाइन होगा in the presence of ferrocletase, and it will make heme. That's really the process. और बीमारियां मैंने बता दी हैं, हर स्टेप पे बीमारियां हो सकती हैं। और पोरफोरियाज जो हैं, सबसे अहम चीज अक्यूट पोरफोरिया और क्यूटेनिया टार्डा, राइट। उन दोनों को मैनेज कैसे करना है, उन दोनों की इलाज कैसे करने हैं, वो भी अब आप लोगों को पता है। Want me to repeat that? या आगे? अकबर, अक्यूट पोरफोरिया के सिम्टम्स क्या होंगे? नवीद भाई, अक्यूट पोरफोरिया के सिम्टम्स ये होंगे कि देयर इज गोइंग टू बी I forgot. अच्छा, ओके, अब कैसे याद कर रहा हूँ? नवीद, Let's start with cutaneous porphyria. yes, so वो आसान था। इसके जो so the triggers are going to so the symptoms, तो the trigger तो पहले ये होगा कि लाइट की वजह से ट्रिगर होगा, Sensitivity to light, yeah. and the symptoms would be a redness on the skin, pallor, sorry. Skin blisters, blisters. itching, swelling, exactly, hives, increased hair growth. increased hair growth. ठीक है, और वो जो hair growth होती है स्पेशली फेशियल एरिया में ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया क्यूटेनियस पोरफोरिया। अंडरस्टूड। ठीक है, क्यूटेनियस पोरफोरिया का मोर टेक्निकल नाम क्या है? पोरफोरिया क्यूटेनिया टार्डा। गॉट इट। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स क्या है? क्यूटेनियस पोरफोरिया। Sensitivity to light, skin blistering, itching, swelling, increased hair growth, especially in the facial area. Okay. अब आ जाओ वापस acute porphyria पे। acute porphyria पे नवीद भाई, there would be shortness of breath. यार, No, shortness of breath नहीं,
I'm confusing it. Why I'm अच्छा, confusing it? okay, let So me Is it the one neuropsychiatric जिसमें आप बोलते हैं disorders. delirium? हाँ, तो दो इंपॉर्टेंट और चीजें हैं, दो मेन एरियाज हैं जिनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्यूट पोर्टफोलियो की वजह से। सबसे पहले जीआईटी के अंदर मसला होता है। जीआईटी के जी जितने भी बीमारियां सोच सकते हो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, राइट, ये सब चीजें। yeah और दूसरी चीज है, दूसरी अहम चीज है neuropathy न्यूरोपैथी। yeah न्यूरोपैथी के अंदर सीजर्स आ सकते हैं, anxiety मेंटल इश्यूज, hallucinations हेलुसिनेशन, एंजाइटी, ठीक है। और इन चीजों के अलावा जनरल सिम्टम्स जो हैं, वीकनेस हो गई, टेकिकार्डिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, राइट, वो सब चीजें जनरल है। लेकिन मोर स्पेसिफिक जो है एब्डोमिनल पेन एंड न्यूरोपैथी, neuropathy ठीक है। ये yeah दो चीजें जहां कंबाइन हो जाए, यू नो कि दिस इज acute porphyria। okay और बोलो, any other question? Okay, Wanna be let's go back to this diagram again. Nusaiba, can you explain this diagram? Not sufficiently. Oh, come on, just give it a try. It's okay. I understand. मैं बाद में अच्छा, okay. Khadija? Okay, so it starts in the mitochondria where succinyl-CoA and glycine react in the presence of allosynthetase to make amino levulinic acid, and then it converts to porphobilinogen (PBG) in the presence of allied dehydrogenase. And then there are three forms of uroporphyrinogen. हाँ, लेकिन After बस which दो, it goes to हम दो के साथ ही डील कर रहे हैं यहाँ पे। okay, say. And then coporphyrinogen, and then um, it goes back to the mitochondria where it converts into protoporphyrin 9, and then protoporphyrin 9, and then eventually heme in the presence of iron and spirochelatase. Okay, Chelatase. okay. I'm gonna go to Ahmed, and then after Ahmed, I'm gonna come back um, to Akbar, and then I'm gonna go back to Nusaiba, asking them everyone to explain this diagram. Acha, Ahmed, after you're done explaining this diagram, while others are explaining it, can you please find a smart set on Porphyrius in the meanwhile after this? sure ठीक sure है, चलो, go ahead, explain. so heme synthesis is basically the combination starting off with glycine and succinyl CoA under the enzyme ALA synthase. Um, this happens in the mitochondria, and a very important point about this is that it's the rate limiting step Mm-hmm. of this whole reaction. This forms amino-levulinic acid, which actually, is going to go into the cytosol. What happens is that the amino-levulinic acid under ALA dehydrogenase turns into porphobininogen, peanut butter and jelly. Now, what porphobininogen does is that it converts into uroporphyrinogen 1 Mm-hmm. under the enzyme uroporphyrinogen 1 synthase. Now, uroporphyrinogen 1 further decarboxylates into uroporphyrinogen 3, Mm-hmm. and then uroporphyrinogen further decarboxylates into coporphyrinogen 3, right? Mm-hmm. Now that coproporphyrinogen 3 converts into protoporphyrinogen 9, and this happens in the mitochondria. Mm-hmm. Protoporphyrinogen 9 converts into protoporphyrin with the enzyme which is not mentioned here, but if I recall, it's protooxidase. Yeah. And then finally, with the enzyme spirochelatase, uh,
protoporphyrin 9 converts into heme. Okay, Okay. so that rate limiting thing, allosynthase, glucose also, so existing level of heme plays a role, and glucose also plays a role. Remember I talked about maintaining glucose levels, because glucose Right. levels will, even using intravenous glucose to inhibit allosynthase, राइट जितनी ज्यादा ग्लूकोज मौजूद रहेगी बॉडी के अंदर उतना ही ये प्रोसेस कंट्रोल में रहेगा, राइट और इसीलिए फास्टिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि अगर फास्टिंग करेंगे तो वो रेट लिमिटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसको मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, और ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स में ये भी शामिल है कि डायबिटीज भी हो सकती है। सो इट्स अ टाइट बैलेंस दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। Okay, so Ahmed, you go ahead, find that smart test. Okay, Akbar, you ready? Yes. Okay, go right ahead. So succinyl CoA and glycine come together, and through the enzyme ALA synthase, aminolevulinic acid synthase, they form ALA, which is aminolevulinic acid. Then aminolevulinic acid through the enzyme function of ALAD, or aminolevulinic acid dehydratase, forms PBG, porphobilinogen, and then from that it forms uporphyrinogen. So this is monitored by the enzyme HMB synthase, which is also known as uporphyrogen 1 synthase. And then so HMB actually forms, it's the same name but it forms 3 HMB3 or uporphyrinogen 3 through the function through the enzyme uporphyrinogen 3 synthase. This then forms coprophyrinogen 3 to the function of uporphyrinogen decarboxylase. So there's a decarboxylation going on, and then through the function of coprophyrinogen oxidase, it forms protophyrinogen 9. The rate limiting step being the ALA synthase to aminolevulinic acid. There's two steps that happen in the mitochondria, which is the first and the second class, in which succinyl CoA and glycine form aminolevulinic acid, and coproporphyrinogen 3 forms protoporphyrinogen 9. This is the transition to the mitochondria. And then finally, in the mitochondria, protoporphyrin 9 joins with iron under the enzyme ferrochelatase and it makes heme. Awesome. Lovely. Okay. Zeba. अच्छा Make sure- ये शुरू make sure- माइटोकॉन्ड्रिया में होता है when Nusaiba, succinyl Nusaiba, जी, make sure your जी, mother जी। is, make sure your mother हाँ, can hear, right? So she knows how difficult things you can pronounce. okay. So succinyl CoA and glycine mix together in the presence of ALA synthase, and they form aminolevulinic acid. And then aminolevulinic acid turns into porphobilinogen (PBG) in the presence of ALA dehydrase. फिर it turns into HMB or uroporphinogen 1 in the presence of HMB synthase. Sorry, this is happening in the cytosol. And then it turns into uroporphinogen 3 in the presence of uroporphinogen 3 synthase. It then turns into coproporphyrinogen 3 in the presence of uporphyrinogen decarboxylase. And then turns into porphinogen back in the mitochondria in the presence of coprophyrinogen oxidase. Then it turns into protoporphyrin 9, and then iron is added in the presence of ferrochelatase and turns into heme finally. ठीक है। अच्छा Yay. अच्छा, अब इसमें अहम चीज याद रखने की कि सबसे पहला स्टेप जो था सक्सिनाइल कोए और ग्लाइसिन के साथ, वहां पे था सिंथेज, राइट?
That was synthase. After synthase, that was ALA synthase. After ALA synthase, the next step is controlled by ALA dehydratase. Dehydratase के बाद अगला जो है, अगले दो स्टेप्स जो हैं वो दोनों सिंथेज हैं. उन दो सिंथेज के बाद अगला स्टेप डी कार्बोक्सिलेज एंड द लास्ट वन ऑक्सीडेज. राइट? सो सिंथेज, dehydratase, synthase, decarboxylase, and then oxidase. ठीक है. और जो क्वेश्चन मैंने देखे थे उनमें यही इसी तरह से कंफ्यूजन थी. डीकार्बोक्सिलेज है या सिंथेज है या डिहाइड्रेटेज है. राइट? So okay, since all of us have gone through this, maybe we can move on to the smart test, if the smart set, if there is one available. So the one that's available has heme degradation with it. So we can skip those questions and just do the ones related to ठीक है. heme synthesis. ठीक है. Okay. Neeb, I have you, um, tuned in. I'm here. I'm multitasking. Multitasking Lovely. means not being able to do anything. No. I can multitask. Of course, I can. I can do multiple things at the same time. Okay. I can play the guitar while paying full attention to your lecture. Okay. I'll take that up. I cannot relate to it, but I'll take that as on its face value. But it depends on the degree of multitasking. If it's something that I do have, you can say, relatively decent muscle memory with, then okay. But if I'm doing something new, like cooking food or something, which I'm not so good at, sometimes I am, then I will definitely not be able to pay attention. सही है. Ahmed, you're ready. Oh, my bad. I thought I was setting the time. So the final step in heme synthesis involves incorporation of ferrocyanine into Mhm. Protoporphyrin What- 9. Yay, Yay! good job. See? Could you have answered this question before this? Okay, move on. Where is he getting his arrows from? Where's the magic archer getting arrows from? Okay. What is the first step of heme synthesis? It's a, Okay, it's succinyl-CoA binds with glycine. Yes. Yay. Yay! So, Talia. Wow. Alhamdulillah. We can answer this one. Pehla wala. Sure. Valine. wow, wow. See, It's literally the most basic question. A mark is a mark. Be it a basic Your mom does not know that was a basic question. Let her see how awesome you're doing. yep. Okay. Next question. You're- Which type of globin chain will be present in the hemoglobin of a patient with the type of alpha thalassemia that results from 4 allele 4 deletions? deletions. Alpha HB globin? bar. This would be gamma globin, if I'm not wrong. Yeah, it's got gamma. Yay! Oh. Okay. Understood. All good. Understood. The rate of heme synthesis is regulated Really? by which of the following enzymes? Okay, don't answer that. Don't answer. No, hold on. Don't answer this. Just read through the options and imagine if we had not done this, how would you even think about answering this question? Go ahead. Zero-porphyrin Akbar, go ahead. Read this. synthase. Read the options. The rate of heme synthesis is regulated by which of the following enzymes? U-porphyrin synthase, U-porphyrinogen decarboxylase, coproporphinogen oxidase, delta amino levulinic acid synthase, ALA synthase, or ferrochelatase. It's this one, ALA synthase. Exactly. Wow.
Okay. Alhamdulillah. Which of the following compounds combines with ferrocyanins to form? See, the और third ये तो one. अभी तो दिया था इसका जवाब. Question. Protopolphenol. Yeah. Naveed bhai, I think they can only make such types of questions. They don't really go into so much detail of this because it's not so high yield. Buddy, we just got to the correct image. You could have, I mean, did you see that whole deck of slides is like 588 slides in that deck of slides? So getting to the correct slide, that is the challenge. और वो उसी सूरत में आ सकता था because I looked at the questions and they made my head spin. I was like, what is this thing talking about? I've never even heard of those things. Only to find out that it was just one slide or two slides out of 500 or whatever number of slides. So, and the whole section revolves around it. So That's keep on. lovely. Yeah, alhamdulillah. Which enzyme catalyzes conjugation in the liver? ALA synthase, bilirubin, glucuronidase transferase, bilirubin reductase, pyruvate kinase, G6PD. Oh my So bad. this It's a heme degradation this question. is not, yeah, this is not the question Yeah. that we have Maybe answered. it's C. Huh? No, it's wrong. My bad. My bad. I was guessing. Bilirubin transferase. Okay. Bilirubin. Okay. Hemoglobin A and hemoglobin F composed of. It's Okay. the third one. Alhamdulillah. Awesome. Just wasted. How much iron is needed a 1.3. day by an average man? 1.3 sounds a little too high. 0.6. 0.6. Okay. तुक्का काम As करते a for हैं. females, it's 1.3. Okay. Alright. Oh, okay. Analysis of electrophoretic patterns of hemoglobin at pH of 8.6. For patient heterozygous for sickle cell gene would reveal how many bands. Oh boy. ये कहाँ से आ रहा है? Jahannam. मतलब ये तो Khadija, Ahmed and I, we have actually done electrophoresis. उस तक में हमने कभी नहीं ये चीज देखी. Who can answer this question? That is such. I think it's related to. You guys remember वो जो हमारा biochem का lab हुआ था? चार genes में मसला होता है ना. 4 genes में मसला होता है. तो I would go with 4. No. 5. नहीं 5 नहीं हो सकता. 5 नहीं हो सकता. 5 होते ही नहीं है ना. मैक्सिमम 4 genes होते हैं. कितने में था? कौन सा जवाब है? 2. चलो. मैक्सिमम 4 बैंड्स होते हैं. अकबर. Yes, Naveed bhai. Understood. Okay, next. So one band is HB and another HBS. A and one of hemoglobin S. Okay. Chromoprotein. So chromoprotein basically means colorful protein. Chrome is color. Hemoglobin. Hemoglobin यार दूसरे नंबर पे. Okay. आ गया हमारा Favorite क्वेश्चन. question. Which disease Disease is is- chromoprotein carbox? Now वो देखो वो मैंने. Oh. Why did I pull that image? It was because of this question. Acha, is it the third, fourth one? Sorry. So No, not the fourth. this was actually. अच्छा कौन सा आंसर कर रही हो? Yes. Cutania tarda. नहीं. Yep. हाँ ठीक Yeah, है. it's Cutania tarda, of course. Right. The answer is Cutania tarda. Yeah. But Okay. why? Because
वो जो इमेज पहले दिखाई थी ना, सबसे पहले जो इमेज दिखाई थी वो इसीलिए दिखाई थी बिकॉज इट वाज शोइंग अगेंस्ट एवरी एंजाइम कि उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज होती है। तो ये यूरोप्रोफेनोजिन कन्वर्टिंग इनटू कोप्रोफेनोजिन under the influence of uroprofenogen decarboxylase that deficiency creates porphyria cutinea tarda. सही है। अब वो इमेज मैं कॉपी पेस्ट करके भेज देता हूँ ग्रुप पे, so maybe take a look at that image now and you might find that a little more palatable. Okay. Substrate of heme synthesis. Substrate of heme synthesis. Okay. Correct composition of hemoglobin. Epsilon था ना मेरे ख्याल में, epsilon. The feeling Dr. Saliba would go ham with these questions. I mean she Yeah. अगर वो डंडा लेके भी बैठे ना, डंडे से भी मारे गलत जवाब पे, तो I would not mind it because she spent so much time that day. Yeah, I know. Yeah, she actually puts in efforts to teach us. वैसे Yeah. the only decent biochem teacher we have. Incorrect regarding hemoglobin. Number 2. When incorporating iron, Number 2 is yes. It is not synthesized by mature erythrocytes, it's synthesized by immature polychromatophil erythroblasts. Starting with polyphenol. अच्छा, अब बताइए आपको और मैं क्या मसला हल कर सकता हूँ। ये हल हुआ है खदीजा? You feel good? Yes, Naveed bhai, Jazakallah. Nusaiba? Yes, thank you so much, Naveed bhai. You're welcome. What is it? Okay. Akbar, you good? Rizwan, beautiful cover drive for 4. अच्छा, वो देख रहे हो? Rizwan playing an offside shot. What? Yep. And Rizwan opening with Babar. Huh? When Yep. did that happen? Where Right did now. Saim Bhai go? Saim Bhai needs to get lost and fix his form. Oh wow. I'll tune in as well. Oh, shot, yaar. Okay, guys. Okay, thank you so much, Naveed bhai. Jazakallah. Thank you guys. Love you all. Inshallah, let's do the globular protein section tomorrow. चलो ठीक है। और बायोकेम की कोई और चीज करनी है वीकेंड के लिए तो नहीं, I let don't me think know. सबसे मुश्किल यही था। आप नवीद भाई आपने लिपिन कॉर्ड से तैयारी की है? मैंने पावर पॉइंट से और गूगल से। अच्छा, सही है। लिपिन कॉर्ड को तो एक दफा हाथ लगाया था जिंदगी में मैंने, पिछले सेमेस्टर में, कुछ समझ ही नहीं आई थी। चलें ठीक है, फिर मैं भी यही करती हूँ। यही तो बस ये दो इमेजेस देख के तो मैंने तैयारी करी है उसकी, बिकॉज आई न्यू, जब मैंने क्वेश्चंस देखे ना तो आई न्यू के ऑल दोस क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल सोर्स, और अगर उस सोर्स की सही तरह समझ आ जाए तो देन यू गुड टू गो। ठीक है, तो हमारी क्लास में जो लोग स्मार्ट बैठे हैं ना, स्मार्ट बच्चे, वो स्मार्ट शायद उनकी एक रीजन ये भी है कि दे हैव एक्सेस टू द करेक्ट रिसोर्सेज। हमारा सबसे बड़ा, मेरा तो खास तौर पे सबसे बड़ा मसला ये है कि करेक्ट रिसोर्सेज की समझ आता है तो काफी टाइम लगता है। I find the issue too. I find that I make long book reading and long note making, and it takes up quite a lot of time. But eventually, नवीद भाई, आपकी नजर में हमारे बच्चे के, हमारे क्लास के स्मार्ट बच्चे कौन है? यार जो ये नए बच्चे आए हैं, the new kids, ये बलोची बच्चे, तो मैं आपको बता रही हूँ, Balochi, they're not Balochi. They're from the FATA region, Fata no? yaar. हाँ, पश्तो बोलते हैं। नहीं कोई एक आध बलोची भी है उनमें। नहीं, Fata is both in Punjab, Balochistan they're so and smart. I have never seen them smile. I have never seen them make any sort of expression. They only study all the time, take notes all the time. And the fact that they joined in so late, but they've already like caught up
on everything. I think one or two of them were actually in DMC. I was speaking to Oh, one acha. Shoaib. So he told me that before that he was in DMC and he was actually cursing the point system. So, but Oh, yeah, I he was wanted to like, like I was like, okay, they I should be friends with them because they're so good at studying. So when I tried to say salam waghairah, they weren't really receptive. So I was like, अच्छा ठीक है छोड़ दो. They are They're like, we mean business, we're not here to make friends. my friends, yeah. yeah, that's true. They're not here to have fun or anything. They're here for serious business. They're on a अच्छा, अल्लाह scholarship. No? कामयाब करे. Yeah, there's some in DMC too, right? Oh my god, कौन सा मैच है मुझे पता भी नहीं. पाकिस्तान और England इंग्लैंड का versus मैच हो रहा है, क्या हो गया भाई? अच्छा सॉरी. पाकिस्तान इतनी कोई बेकार टीम हो चुकी है ना. गुस्सा दिला दिया. अकबर फिर को भी गुस्सा पाकिस्तान और इंग्लैंड याद आ गया मुझे. यार मालपुट को अकबर को गुस्सा दिला T20 दिया. में ये बॉल कौन लोग कराते हुए हैं? पता नहीं मैच कौन सा. मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान इंडिया की स्क्रीनिंग कर लेते हैं यार. तुम लोग इतने नर्ड्स बने हुए हो. गूगल मीट पे कर ले तो यार क्या जा हाँ गूगल में कर लेते हैं. गूगल में कर लेते हैं. This is my old bet. It is actually a 10,000, similar to the one that is being used by Fakhar Zaman right now. It is signed by Wow. Babar Azam. Wow. Oh, let me Okay. see. Can you show me again? Back Oh, deep in his wow. crease there. Way Oh, back, wow. nearly That's onto his stumps, Malik. Barber. क्या बात है. वो New देखो, Balance. नवीद बाकर लिखा हुआ है उसके ऊपर. बैट के ऊपर नवीद बाकर लिखा हुआ था. Wait, let me show It's this to New my brother. Balance. This is my current bet. 42 mm profile, 2.9, 2.98. Pretty much. Very powerful. Looks lovely. Take back. ओके यार. अल्लाह हाफिज. मैच अल्लाह देखो. Naveed bhai, is the test cap watching or is he sleeping? Abhi? Tries the uppercut. Is your father-in-law Wood watching thinks or he's is got he a toe end sleeping? of the bat Of on course he's it, watching. but the less convinced. Of course he's watching. No review. 23 for none. Alrighty. Okay. Allah हाफिज. Okay, guys. Inshallah, we'll join in tomorrow. It was so good studying with you all. Likewise. Allah Hafiz. Jazakallah. Allah Hafiz. Love you. Allah Hafiz.